ने बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भागलपुर जिले के नाथनगर इलाके में 5 दिन में 3 धमाके हुए। 13 दिसंबर को हुए बम ब्लास्ट के बाद जब पुलिस ने छानबीन की और 6 टिफिन बम मिले जिन्हें डिफ्यूज किया गया। अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया था कि भागलपुर के ही जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के खेत में 2 बम मिले। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि भागलपुर में और कितने बम छुपाकर रखे गए हैं? क्या बम के ढेर पर बैठा है भागलपुर? क्या यह किसी बड़ी साजिश की तैयारी है? भागलपुर में और कितने धमाके? क्या बम की ढेर पर है भागलपुर? क्या बारूद के बीच जी रहे हैं यहाँ के लोग? रेशम की नगरी के नाम से फेमस है बिहार का भागलपुर, लेकिन आजकल यहाँ रेशम की चर्चा कम और बारूद की ज्यादा हो रही है, क्योंकि भागलपुर के कुछ इलाकों में धमाके पर धमाके हो रहे हैं। कहीं विस्फोट होता है तो कभी जिंदा बम बरामद हो जाता है। पुलिस एक धमाके की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाती कि दूसरा धमाका इलाके को दहला देता है। एक दिन पहले की ही तो बात है। तारीख थी 13 दिसंबर 2021। जगह नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह का इलाका। लोग अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे खेल कूद में। 3 बच्चे मखदूम शाह दरगाह के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे ने झाड़ियों में रखे एक टिफिन बॉक्स को छू दिया। फिर जो धमाका हुआ उसने अमृत कुमार दास की जान ले ली और पूरा इलाका हिल गया। नाथनगर में लगातार 5 दिन के अंदर बम विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल है। पहली बार रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद जो है मोमिन टोला में, और आज फिर जो है चंपानगर के घाटे पर एक कूड़े के ढेर में जो है बम विस्फोट हुआ है, जिसमें कि एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि घटना के बाद से जो है मौके पर जो है नजदीकी थाना पुलिस पहुंची है और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। इसके पहले जो है हम आपको बता दें कि नाथनगर के रेलवे ट्रैक पर स्टेशन के समीप बम विस्फोट हुआ था। उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके एक दिन के बाद जो है नाथनगर के चंपानगर के मोमिन टोला में बस बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कि 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। और फिर आज जो है यहाँ पर चंपानगर में जो है बम विस्फोट हुआ है। कूड़े के ढेर में टिफिन में रखा बम जो है वो विस्फोट किया है, जिसमें कि एक बच्चे की जो है मौत हो गई है। अमृत कुमार नाम बताया जा रहा है, 7 वर्ष उम्र है। बच्चे की मौत के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। जैसे जैसे पुलिस ने इलाके को खंगाला, एक के बाद एक बम मिलते गए। रात होते होते नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह इलाके से 6 बम बरामद हो गए, जिन्हें 7 घंटे की देरी से पहुंची बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। भागलपुर में बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर में जहां नाथनगर में अब तक 3 सिलसिलेवार बम मिले थे, वहीं आज जगदीशपुर जो है भागलपुर जिले का थाना, वहां पे बम मिला है। और यह बम जो है वो देसी बम बताया जा रहा है। सैदपुर गांव जो है वहां पे ये बम मिला है। ग्रामीणों में जो है इस बम को मिलने से दहशत है। वहीं पुलिस इस बम की जो है जांच, डेंसिटी की जांच कर रही है। ये भी पता कर रही है कि आखिर ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से बम जो है वो कहां से मिल रहे हैं। बताते चले कि सोमवार की सुबह जो है भागलपुर के नाथनगर में जो है वो बम जो है कचरे के ढेर पे मिला था और वो विस्फोट हुआ। टिफिन बम था, जिसमें एक बच्चे की 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। अभी पुलिस 13 दिसंबर को नाथनगर में हुए ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि 14 दिसंबर को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के खेत में 2 जिंदा बम बरामद हो गए। बम को डिफ्यूज किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का लोगों से यही अपील रहेगा कि जो भी लोग इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है, इसी तरह से हम लोग को सूचना देते रहें, ताकि इन लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी डॉग स्क्वाड और BDDS टीम के मदद से पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलवा रहे हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार भी करेंगे।
दोनों में रिलेशन साला बने हैं क्या? हाँ, वो ये अभी तक जो पूछताछ हुई है उससे जो 29 तारीख की जो घटना है उससे संबंधित लग रहे हैं और ये पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पुलिस ने सैदपुर गांव में मिले बम के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बम मिलने और बम विस्फोट का ये सिलसिला कोई एक दिन का नहीं है। इसके पहले भी कई ब्लास्ट हो चुके हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 2021। जगह नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक, जहां हुआ जोरदार धमाका। धमाके के बारे में बताया जाता है कि सुबह करीब 7:45 का समय हो रहा था। शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। उसी बीच रोजी रोटी की तलाश में एक कूड़ा बिनने वाला ट्रैक से कचरा चुनते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो ट्रैक के पास रखे काले रंग के बैग को हाथ लगाता है, वैसे ही एक जोरदार धमाका हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना उसके 2 दिन बाद की है। 11 दिसंबर को नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए। तीसरा धमाका 13 दिसंबर को हुआ, जिसमें 1 बच्चे की मौत हो गई। लगातार हो रहे इन धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। नाथनगर इतिहास रहा है। नाथनगर आप सुने होंगे 1989 हो, अखफड़वा कांड हो, जर्मनी कांड हो या सिटियस कांड हो, और ये हमारा जो नाथनगर में कांड जो हो रहा है, हम दोनों भाई गंगा जमुना के तरजीद पर रहते हैं। कोई भी वो सामाजिक तत्व जो हरकत कर रहा है, ये बार बार आज पूरे नाथनगर में दहशत का माहौल बना दिया है। लोग अगल बगल देख के पूरे हमारे जितने नाथनगर भागलपुर के अभी जो माहौल है, बहुत लोग सहम गया है। भागलपुर के इसी नाथनगर स्टेशन के पास 2 साल पहले भी बम विस्फोट हुआ था। इस मामले में नक्सली कनेक्शन सामने आया था। अब जबकि फिर से एक बार बमों के मिलने का सिलसिला तेज है, तो सवाल उठता है कि कहां-कहां छुपा कर रखे गए हैं बम। भागलपुर में कितने बम फटेंगे? क्या किसी बड़ी साजिश की तैयारी है? अगर साजिश नहीं तो क्यों हो रहे हैं धमाके? पुलिस को जांच में लगेगा कितना वक्त? अब तक क्यों खाली है पुलिस के हाथ? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह और आशीष रंजन की रिपोर्ट। दानापुर के रामपुर फरीदपुर के मुखिया नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया, अगजनी की। आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों के समर्थन में स्थानीय विधायक भी धरने पर बैठ गए। और बड़ी बात है कि हाल के दिनों में इस तरह की चुनावी रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। सवाल है कि क्या वोट से हार जाएंगे तो बुलेट का सहारा लेंगे। दानापुर में मुखिया की दिन दहाड़े हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 5 गोली। हत्या से दहला जानीपुर का रामपुर फरीदपुर। सुबह के 9 बज रहे थे। दानापुर में हर तरफ शांति थी। जानीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर फरीदपुर के लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। 1-2 नहीं 10 सेकेंड में एक साथ 5 गोलियां चली और एक नौजवान ढेर हो गया। मरने वाला कोई और नहीं, रामपुर फरीदपुर का लोकप्रिय मुखिया नीरज कुमार था। वहाँ पर सुबह बैठे थे, सुबह 9 बजे के करीब टाइम है। 2 लोग आया साइन करवाने के नाम पे और गोली मार दिया। करीब अभी लेके क्यूरिस हॉस्पिटल में 5 गोली मारा गया है। ये विरोधी दलों का काम है। जिस दिन हुआ था उस दिन एक्सीडेंट में इनके हमारे साले को डेथ कर दिया गया। हम लोग ने कुछ नहीं, चुपचाप किया। उसके बाद में भी आज गोली सुबह मार दिया गया। घर वाले बताते हैं कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने नीरज मुखिया से चाय पिलाने की मांग की। नीरज ने उन्हें चाय भी पिलाई। फिर वो कागज साइन कराने के बहाने से नीरज कुमार को उसके ऑफिस तक ले गए, लेकिन ऑफिस के पास पहले से हत्यारे खड़े थे। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर नीरज को 3 गोलियां मारी। फिर भी मन नहीं भरा तो जमीन पर पड़े नीरज के शरीर में 2 गोली और उतार दी और चलते बने।
घरे गया था। बुलाया घरे। आप कहेगा नीरज जी चाय पीजिएगा चाय। सुनिए बोले चाय पियाएगा तो कहले हम आएगा चाय दे। 5 कप चाय पियाए हैं। आपको बुलाते ले आया है। बुलाते ले एगो लोहार है। छठू तो बेटा एगो लोहार है। हाँ लोहार तो गोली मारा है। लोहार मारा है गोली। लोहार तो बेटा तो मारा है। हाँ देखे हैं फोटो है। नहीं घर से बुला के। हाँ घर तो बुला के मारा है। छोटू दाई चलिए हम दिखा देते क्या हमारा है। पीछे वहाँ खड़ा था वो। क्या चाहती हैं आप? वो कर सुनिए कह दीजिए ये संजुआ नहीं है। वो गाड़ी पर गाड़ी लगा हुआ है। गाड़ी लेते छोरा लुक गया ना हाथ से हमको बेटा तो गोली तरह मार दिया। हाँ मार दिया। कह रहा था यहाँ से एगो यति बाहर है। फोन कर तो बुलाया है। नेगर से तो बेटा है। यति गुमटू खाना है पान वाला वो हमको बेटा तो बुला लिया है। मिथिलेश्वर से बोला से हमको बेटा तो 3 गो गोली मारा है। हत्या की खबर जैसे ही रामपुर फरीदपुर के लोगों को मिली, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मुखिया के कार्यालय के पास रखकर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, शिवाला नौबतपुर रोड पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय लोग अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हम लोग अपराधी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो भी घटना किया होगा वो बच के नहीं जाएगा यहाँ से। पूर्व में भी इनके ऊपर इस तरह का कोई मामला हुआ था? उसके बाद संबंध में हम नहीं बता पाएंगे कि पूर्व में इनके साथ घटना जो हमको बताए नहीं थे। यदि हम लोग संज्ञान में होता तो हम लोग आगे से इस पर कार्रवाई जरूर हम लोग करते हैं। इस तरह संज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाया। अपराधी के बारे में पता चला है कुछ? नहीं, हम लोग पता कर रहे हैं। जस्ट हम लोग आपको बताएंगे, पता चल जाता तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी सारा टीम लगा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए। नीरज मुखिया के घर वालों का आरोप है कि हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। वारदात को उन लोगों ने ही अंजाम दिया है जो चुनाव में हार गए थे और हारने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यहाँ के ड्यूटिया में सब जानते हैं मेरे भैया को, नीरज कुमार मुखिया रामपुर। इनके साथ आम पब्लिक गरीबों के लिए विकास करना है। हार गए हैं। जो लोग हारा है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने क्राइम करवाया है। कौन है नाम जानते हैं? जो विरोधी दल है। कितने बजे गोली मारा लोग और कैसे मारा? 5 गोली मारा गया है दरवाजे पर से। नहीं, यहीं पर है। सब CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग है। 9 साढ़े 9 की रिकॉर्डिंग है। आप चाहते हैं कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो? जल्द गिरफ्तारी हो। अभी कभी इंसाफ हम लोग को मिले। यहाँ के गरीबों के लिए हम लोग कब नहीं कुछ करेंगे। हम लोग को क्यों जान धमकी बहुत पहले से दिया गया था। इलेक्शन से पहले से धमकी दिया। हाँ, खुलेआम धमकी मिला था कि अगर जीत गया तो मर्डर करवा दिया जाएगा। सुबोध कुमार है, उनके विरोधी है। पंचायत चुनाव की रंजिश में हत्या की ये कोई पहली और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक महिला आई है वैशाली की। अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही, बता रही इसी साल हत्या हुई है। सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची।
समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में 4 दिसंबर को ही हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में की गई और ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने जादू टोने के चक्कर में इस घटना को अंजाम दे दिया। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर 4 दिसंबर की है। तस्वीर इतनी भयावह है कि हम उसे पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। जमीन पर पड़े शख्स की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई थी वो रोंगटे खड़े करने वाली है। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर रेलवे ढाला की है। 4 दिसंबर की सुबह सुबह खेतों में एक अधेड़ का शव मिला। शव की पहचान हसनपुर थाना क्षेत्र के डुमरा ग्राम निवासी विदन भगत के रूप में हुई। मृतक विदन भगत की पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि हत्या किसने की, क्यों की गई विदन भगत की हत्या, विदन भगत की किससे थी दुश्मनी। घटना के तुरंत बाद एसपी के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन कर दिया गया। जांच टीम ने जांच के क्रम में अपने खुफिया तंत्र के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी मदद ली। जांच के दौरान पुलिस के सामने जो सच्चाई आई होश उड़ा देने वाली थी। पुलिस को विश्वास तक नहीं हुआ कि ये भी हो सकता है। जी, विदन भगत की हत्या जादू टोना के चक्कर में की गई। झाड़ फूक के अंधविश्वास में मारा गया विदन भगत और मारने वाला कोई और नहीं, एक पढ़ा लिखा पत्रकार निकला। इसमें जो मेन हत्या करने वाले हैं कौशलानंद झा, जो सकरपुरा के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि वो शायद दैनिक भास्कर में पत्रकारिता भी करते हैं। तो इनके बहन की मृत्यु अप्रैल महीने में हुई थी 2021 और इनकी मां की भी मृत्यु जुलाई महीने में 2021 में हुई थी। तब किसी ने बताया कि जादू टोना के वजह से मर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने 2-3 और भगत को भी संपर्क किया। जैसे एक मिल्की है, शाहपुर मिल्की, छौड़ाई थाना में, वहाँ बोलते हैं लोग कि बहुत भीड़ रहती है। तो उन लोगों ने बताया कि कोई विदन भगत नाम का है, वही जो है ये कर रहा है और घर में और लोगों को भी मतलब ले चुका है कि और भी जो घर में लोग हैं सभी लोग मारे जाएंगे। हत्या के आरोप में पुलिस ने हत्या का